Hello students, how are you? I hope you will be quite well at home. In our previous video, we have studied about tenses. पिछली वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में अध्ययन किया। हमने उसमें सीखा प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, यानी कि एक टेंस के 4 पार्ट हम पूरे कर चुके थे उसमें। तो आज टेंस के अगले पार्ट को लेकर हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। आज टेंस के जो 2 पार्ट बचे हुए थे, कौन कौन से, पास्ट और तीसरा फ्यूचर, उन दोनों को आज क्लियर करना है। उनके सभी पार्ट को क्लियर करना है। प्रेजेंट के जो पार्ट आपने बनाए, क्या आपको अच्छी तरह समझ में आए? अगर नहीं आए तो सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, यानी वाक्य का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। हर बालक चाहता है कि किसी भी वाक्य को मैं आसानी से बना सकूं, लेकिन वोकैब्युलरी कमज़ोर होने की वजह से, टेंस का स्ट्रक्चर पता ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं किसी वाक्य को लेकर उलझ जाता है। तो आज हम उस उलझन को सुलझाने आपके सामने आए हैं। उससे पहले समझते हैं हम वाक्य के कॉन्सेप्ट को। एक वाक्य हम आपके सामने लिखते हैं। देखिए एक वाक्य को कैसे बनाया जा सकता है। एक वाक्य लिख रहे हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लें या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ले लें, कोई भी एक वाक्य को लेकर चलते हैं कि मैं अपने पिता के साथ बाजार जा रहा हूँ। ये एक सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। अब इसको बनाने का देखिए होता क्या है। सबसे पहले जितने इसमें वर्ड यूज़ किए गए हैं उसकी इंग्लिश हमें आनी चाहिए, यानी कि इसमें सबसे पहले हम उन वर्ड को सर्च करते हैं। पार्ट को, एक हो गया अपना, हो गया पिता, हो गया के साथ, हो गया बाजार, और जा रहा एक ही साथ बोला जाएगा। सबकी अपनी अपनी अंग्रेजी होती है। बनाने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना होगा। देखिए किसी भी वाक्य को बनाना है तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। मैं इसको यहाँ लिखे देता हूँ, SVO, यानी किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट। उसके बाद हमें लगानी होती है वर्ब। बच्चों वर्ब 2 होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, समझे नहीं? तो उनका क्रम ये हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया है, एक ऑब्जेक्ट दिया है तो एक लगाइए, 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं उनका क्रम क्या होता है, पहले सजीव, उसके बाद निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। यानी किसी व्यक्ति या किसी पशु पक्षी से रिलेटेड अगर कोई वर्ड आता है तो उसको पहले रखना होगा, और जो नॉन लिविंग थिंग है उनको बाद में रखना होगा। लेकिन एक कंडीशन में इनको आगे पीछे रखा जा सकता है। ऑन कंडीशन दैट आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि जिस सजीव ऑब्जेक्ट को हम बाद में रख रहे हैं उसके साथ टू ऐड करना होगा। उसका भी एग्जाम्पल मैं दूंगा यहाँ पर। तो पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं, आई। एक तो ये तरीका होता है सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब क्या हो रही है बच्चों, जा रहा हूँ, ठीक है, जाने की, यानी एक्शन क्या हो रहा है, जाने का। तो जाने को अंग्रेजी। अब इसमें जो टेंस दिया है, देखो मैंने बताया था, हा शब्द किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। रहा शब्द किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो कौन सा हुआ ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें प्रयोग होता है इज एम आर का। आई अपने साथ क्या लेगा, एम। बच्चों जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, और रहा रही की अंग्रेजी होती है ING, आई एम गोइंग। तो हमारा देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब हमारी दोनों हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट हमारा बचा, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्या बचा इसमें, कॉम्प्लीमेंट बचे हुए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को हम देखते हैं किस प्रकार रखते हैं। देखो आई एम गोइंग, कहाँ को जा रहे हो, गोइंग वो स्थान, ठीक है, जहाँ भी आपको जाना हो। गोइंग टू,
क्वेश्चन करो, जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। कोई आपके साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? अपने पिता के साथ। तो के साथ कंप्लीमेंट में हो गया विद, के साथ की हो गई विद, और अपने की हो गई, मैं अपने पिता के साथ, आई के साथ अपने की माई हो गई, विद माई फादर। एक तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग है। दूसरा हम देख लेते हैं, देखिए मैं सबसे पहले हमने लगाया जा रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी, फिर आपको लेफ्ट में आना है, कहाँ जा रहे हो? बाजार की लगाइए, के साथ की लगाइए, और अपने पिता, ये एक वर्ड है, ठीक है। यदि किसी नाउन के साथ पजेसिव केस आ जाता है तो उसके साथ लगता है पजेसिव प्लस नाउन, पजेसिव प्लस नाउन। तो अपने की आई के साथ माई और फादर को प्लस करना है, माई फादर, तो एक वर्ड हो गया। यानी हमें सब्जेक्ट लिखने के बाद, हमें सब्जेक्ट लिखने के बाद उल्टा चला आना है, इसको भूलना नहीं है। सभी सेंटेंस पर ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। देखो आई, फिर आप जब एम गोइंग, गोइंग टू मार्केट विद माई फादर, इसी तरीके से चलना है। 80% सेंटेंस में यही फॉर्मूला लगता है। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसने मुझे एक उपहार दिया है, उपहार दिया है। इसको पहचानते हैं बच्चों, है शब्द आता है प्रेजेंट में, लिया दिया शब्द आता है परफेक्ट में। तो कौन सा हुआ ये? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट अपने साथ क्या लेता है? हैज हैव लेता है, हैज हैव। तो उसने, ही के साथ है, इसमें लगाओगे हैज़, ही हैज़। दिया, दिया देने की क्या होती है? गिव। तो हैज़ हैव के साथ क्या मैंने बताया था? थर्ड फॉर्म बताई थी, ही हैज़ गिवन, उसने दे दिया है, ही हैज़ गिवन। देखिए हमने यहाँ को एरो लगाया, इसको। अब क्या दिया है? ए गिफ्ट, ही हैज़ गिवन ए गिफ्ट, ए गिफ्ट। अब क्या बचा? एक उपहार हो गई मुझे, तो मुझे यहाँ पर लगा दिए टू मी, टू मी। देखिए एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। मैंने आपको बताया था ये वाला सजीव वाला पहले आता है, तो सॉरी निर्जीव वाला पहले आता है, तो सजीव वाले के साथ टू ऐड करना है। और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैज़ गिवन मी, यानी सजीव को पहले रख लीजिए, ही हैज़ गिवन मी अ गिफ्ट। तो बच्चों हमें मी को पहले लिया है, इसको बाद में लिया है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। तो आज मैंने ये समझाया आपको। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, यानी पास्ट के जो पार्ट हैं उनको सीखने के लिए। पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। इतना ही हम कराएंगे। फ्यूचर में वर्ब को आपको देखना होगा और उसको स्वयं करना होगा। तो हम देखते हैं पास्ट का, हमें यहाँ पर डालना होगा जो मैंने नोट्स आपको भेजे थे उसमें से नए पेज पर आपको लिखना होगा पास्ट टेंस। क्या लिखना होगा? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। क्या हो गया? भूतकाल। भूत क्यों कहते हैं ऐसे? जो मर गया वो क्या बन गया? भूत बन गया। क्या बन गया? भूत बन गया। मरा हुआ क्या होता है? भूत, यानी जो बीत गया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि जो कभी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान भी बनते हैं, और वो नेक्स्ट टाइम में नहीं बन पाते हैं, फिर भी अपनी गाड़ी पर लिखवा लेते हैं वो भूतपूर्व प्रधान, यानी वो प्रधान थे, अब प्रधानी का भूत सवार उनके ऊपर है। तो भूत मतलब जो बीत गया, भूत का मतलब जो बीत गया, मर चुका हो। मैंने कहा मैं कल पार्टी में गया, ये बीत गई बात, ठीक है, तो क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो भूतकाल को हमने समझा यहाँ पर। तो इसका हम पहला पार्ट देखते हैं बच्चों, इंडेफिनिट। मैं बहुत ही इंडेफिनिट, ज़्यादा डिटेल में ना बता करके पहला पार्ट हो गया इसका, इंडेफिनिट डालोगे यहाँ पर। इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। इंडेफिनिट में होता क्या है, देखिए हम जितनी लॉन्ग उसमें जाएंगे उतनी दिक्कत होती है, ठीक है। रटने से याद नहीं होता है, समझने से याद होता है। कॉपियाँ भरी पड़ी रहती हैं लेकिन हम सीख नहीं पाते। ये हमें पढ़ना नहीं, बहुत सारा
वो नहीं करना है, सीखना है यहाँ पर, ठीक है, रटना नहीं है, सीखना है। तो इंडेफिनिट का मतलब यहाँ पर क्या आना है, इंडेफिनिट में क्या आता है बच्चों, इंडेफिनिट में आ, ई, ए और कहीं कहीं था, थी, थे, ठीक है। लेकिन इनके साथ भी आ, ई, ए जुड़े होते हैं। अगर सिंपल आता है, जैसे वह एक राजा था, ठीक है, अकबर एक राजा था, तो पास्ट तो है लेकिन सिंपल पास्ट है, इंडेफिनिट नहीं है जब तक उसमें वर्ब नहीं आएगी, है नहीं। जैसे कि उसने मुझे गाली दी थी, गाली दी या गाली दी थी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये इसकी पहचान हो गई। इसमें आता क्या है, अनुवाद, अनुवाद करना, अनुवाद करना में क्या लिखोगे, अनुवाद करना। देखिए अनुवाद में क्या होता है, हमें बाकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर वही रखनी है, करना क्या है, हमें सिर्फ वर्ब को चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है वर्ब को। तो वर्ब क्या होगी इसमें बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है निगेटिव वाक्यों में, काय में, निगेटिव वाक्यों में। अब आपको मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ये आते हैं। फिर मैंने कहा वाक्य साधारण हो तो सेकंड लगाते हैं, तो बहुत सारा टाइम लगेगा, आप उसे याद भी नहीं कर पाओगे। समझना है, वाक्य अगर हमारा एफर्मेटिव है तो हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, असर्टिव है तो नेगेटिव आ रहा है तो हमारा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इतना काम करना है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहने हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अब इसमें जैसे आप वीडियो को देखोगे समझोगे, अगर किसी पॉइंट पर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बुक की हेल्प ले सकते हो, लेकिन समझना है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हमने आम खाए, आम का सीजन है बच्चों, हमने आम खाए, तो खाए पास्ट हो गया, इसमें हा शब्द तो आया नहीं, तो पास्ट हो गया, ए शब्द आ गया इसमें, खाए, बीत गई बात, कब खाए, कल खाए होंगे। तो देखो चीज़ तो वही है, हमने सब्जेक्ट हम पहले लगाते हैं बी, अब खाने को कहते हैं ईट, और सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट, सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट, बी एट, क्या बचा बच्चों, मैंगो, मैंगोज, बी एट मैंगोज। अब मैं बात करता हूँ निगेटिव वाक्य की, ठीक है, तुमने गीत नहीं गाया, तुमने गीत नहीं गाया, ये कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिव वाक्य हो गया। तुमने सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। अब बताइए मैं क्या करूं, अब तक तो करें कि गाया, अब करें नहीं गाया, क्यों नहीं गाया, अच्छा नहीं लगा होगा, यू नहीं गाया, नहीं की लगा दो बच्चों, डिड नॉट। अगर यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं आ रहा हो तो आप समझना, वॉइस आप तक पहुँच रही है, यू डिड नॉट। अब जैसे ही डिड नॉट यूज लगी, अब गाने की, यू डिड नॉट सिंग, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट हो गया। बाकी क्या शुरू में आता है, तो डिड का यूज़ करना है, और बाकी इंट्रोगेटिव में वही स्ट्रक्चर चलेगा आपका। तो चलिए अगले पार्ट के इसके बारे में बात करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया भी था। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट के हों या पास्ट के हों, सब में रहा रही आते हैं, और जहाँ रहा रही आते हैं हम क्या करते हैं, आईएनजी करते हैं। तो देखिए कॉन्टिन्यूस में दूसरा पार्ट डालता हूँ, यहाँ पर कॉपी पे आप डालोगे कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूस। पास्ट का कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूस। पहचान क्या हो गई इसकी, रहा है, सॉरी रहा था और रही थी और रहे थे,
ये क्या हो गई, पहचान हो गई। जैसे था का मतलब क्या हुआ, पास्ट हो गया, रहा का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हो गया, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, इसकी बाज पर लगेगी, और ये जो वर्ब भी इसमें आएगी उसमें आईएनजी जुड़ेगी। अनुवाद कैसे करेंगे, अनुवाद करना, अनुवाद करना कैसे करोगे, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा अगर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो बच्चों इसके साथ क्या लगाना होगा, बाज, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाना होगा, बर, और बच्चों दोनों के साथ क्या लगाना होगा, यहाँ नहीं आ पाएगा, प्लस वर्बिंग, वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, यानी बाज वर्ब का प्रयोग करने के बाद हमें क्या लगाना है, आईएनजी का प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, पक्षी छत पर बैठा था। देखो ये जो सेंटेंस है इसमें रहा रही नहीं आ रही है, लेकिन रहा रही का जो संकेत मिल रहा है इसमें, क्योंकि बैठने की जो कंडीशन होती है, यानी अगर हम बैठे हैं, परमानेंट सिचुएशन में हैं हम, तो बैठे हैं, तो इसमें रहा रही ना होते हुए भी आईएनजी लगते हैं, एक तो खड़े होने में और एक बैठने में। दो चीज़ों का रखना, बैठने में और खड़े होने में, क्योंकि बैठने की पोजीशन नहीं है कि कोई चीज़ है वो ऐसे है और कह रहे हैं कि मैं बैठ रहा हूँ, पक्षी बैठ रहा है, तो ऐसे इतना बैठ गया फिर इतना बैठ गया, ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो ये एक पोजीशन है अपने आप में, तो इसको कैसे बनाएंगे, आईएनजी से ही बनाएंगे। वर्ड बाज, सिंगुलर है ना, बाज, तो वर्ड की लगाई, बाज की लगा दी, बैठा आईएनजी में आ जाएगा, सिटिंग, सिटिंग, इसके बाद क्या है बच्चों, पर, ऑन, इसके बाद क्या है, रूप, द रूप। ठीक, एक नेगेटिव में देख लेते हैं, लता कपड़े नहीं धुल रही थी या धो रही थी। देखिए लता की लगाओगे, इसकी लगाओगे, फिर धुल रही की लगाओगे, सॉरी इसमें नहीं दे रखा तो पूरा हो गया, नहीं धुल रही थी, और क्या बचा, कपड़े। देखो लता वाज, अब नॉट धुलिंग, यानी नॉट वॉशिंग, क्या, क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ क्या लता कपड़े धुल रही थी, तो इसमें वाज पहले यूज हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आपको नेक्स्ट पार्ट पर आना है। दूसरा है परफेक्ट, तीसरा हो गया परफेक्ट। इसकी पहचान क्या होती है, चुका था, चुके थे, ठीक है, या लिया था, दिया था, लिया था, दिया था। प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है, उसमें बस आ का यूज हो रहा है, चुका है, चुकी है, इसमें था का प्रयोग हो रहा है। तो पास्ट और चुका चुकी का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो पास्ट परफेक्ट में अनुवाद कैसे करना होगा, अनुवाद करना, यानी हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अनुवाद कैसे करें। तो बच्चों विद ऑल सब्जेक्ट
विद ऑल सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ हमें लगाना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो हेड के साथ नॉट को प्लस करना होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। घोड़ा मर चुका था या घोड़ा मर गया था, एक ही बात है, चुका था या गया था। तो हॉर्स, द हॉर्स लगाइए, द हॉर्स हैड, डाई मानी मरना होता है, डाइड। घोड़ा नहीं मर गया था, हैड नॉट डाइड। क्या घोड़ा मर गया था? हैड द हॉर्स। जैसे ही क्या लगेगा तो हेड को यहाँ लगा देना है। कहाँ लगा देना है? यहाँ लगा देना है। तो ये वाले सेंटेंस तो आप बना सकते हो इजीली, लेकिन इसमें एक सेंटेंस आता है 2 पार्ट वाला, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। 2 पार्ट वाले को मैं अभी समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है, ठीक है, जिसके 2 पार्ट होते हैं। इसी में चलते हैं 2 पार्ट वाले। इसमें लिखना होगा आपको नीचे 2 पार्ट वाले वाक्य। क्या लिखना होगा? 2 पार्ट वाले वाक्य। पहला मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल यहाँ पर, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले रोगी मर गया था या रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। देखिए ये हमारा सेंटेंस हुआ। तो इसको सबसे पहले क्या देखते हैं, इसके 2 पार्ट हैं, दोनों पार्टों को हम अलग कर लेते हैं। कहाँ से अलग करते हैं? यहाँ पर बच्चों या तो पहले लगा होगा या बाद में लगा होगा। क्या लगा होगा? या तो पहले या बाद में। तो हमारा एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। कितने पार्ट हो गए? 2 हो गए। दोनों पार्टों में क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढनी है और वर्ब ढूंढनी है। इसमें डॉक्टर सब्जेक्ट है, इसमें आना की जो है वर्ब है, इसमें रोगी सब्जेक्ट है और मर चुका जो है वो वर्ब है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? देखिए कभी बताया जाता है आपको कि जो काम पहले होता हो, जो काम पहले होता हो उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होता हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा पार्ट पहले है और कौन सा पार्ट बाद में है। कभी कभी लगता नहीं कि ये काम पहले हुआ है, ये सेंस के हिसाब से देख रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर के आने से, डॉक्टर बाद में आए, रोगी पहले मर गया, तो ये काम पहले हुआ तो इसको तो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ये काम बाद में हुआ तो इसको इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट की। लेकिन मैं एक आपको सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, क्या है वो, इस चक्कर में आप मत पड़िए। यदि यहाँ पर पहले लगा हो, यदि पहले लगा हो तो ये हेड से बनेगा, और यदि बाद लगा हो तो इधर वाला वाक्य हेड से बनेगा। फिर समझ लीजिए, पहले लगा है तो ये वाला यानी राइट हैंड वाला जो है हेड से बनाएंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यदि बाद लिखा हुआ है तो ये हेड से बनाएंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो करते हैं ट्रांसलेट, लेकिन बनाना यहीं से शुरू करेंगे। रोगी मर चुका था, द पेशेंट, एक ही वाक्य बहुत होता है, द पेशेंट, और इसके अकॉर्डिंग लगेगी हैड और डाइड, पेशेंट हैड डाइड। पहले की अंग्रेजी लगाते हैं बिफोर, बिफोर। अब इसमें क्या है, डॉक्टर है और आने की, बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम, क्योंकि पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। एक एग्जाम्पल हम इसका बता रहे हैं बाद वाला। यदि मैं यहाँ पर, आपने समझ लिया होगा, यदि मैं यहाँ पर पहले की जगह बाद का यूज करूँ, बाद, अब देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था या रोगी मर गया। अब देखिए यहाँ पर बाद लगा है, अब ये वाला वाक्य हेड से बनेगा,
क्योंकि डॉक्टर के आने के बाद मरा तो पहले डॉक्टर आया, जब ये डॉक्टर पहले आ गया तो ये हेड से बनेगा, लेकिन बनाएंगे हम इसको यहाँ से ही। रोगी मर गया था, पेशेंट, यानी इसको उल्टा कर देना होता है, पेशेंट डाइड। सेकंड फॉर्म में ऐसे ले जाएंगे, पेशेंट डाइड, यहाँ लगा देंगे आफ्टर। इसमें डॉक्टर, हमने पहले क्या लिखा था, डॉक्टर केम लिखा था, अब लिखेंगे डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर हैड कम, यानी डॉक्टर आ चुका था। ठीक है, तो दोनों ही वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम पास्ट टेंस के जो लास्ट वाला पार्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसकी ओर चलते हैं और इसको फाइनल करते हैं। लास्ट का जो पार्ट है बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह होता है, कोई भी अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल वर्ब का अंतर होता है। इसमें मैं डाले देता हूँ, पास्ट हमारा ये हैगा, परफेक्ट ये हुआ, कॉन्टिन्यूस ये हुआ, कॉन्टिन्यूस। टाइमिंग होती है बस, क्या पहचान होती है इसमें, रहा था, रहा था, रहे थे, के साथ, के साथ, समय, समय होता है। ठीक है, क्या दिया होता है, समय दिया होता है। अनुवाद कैसे करते हैं इसका, अनुवाद करना, अनुवाद करना, कैसे अनुवाद करेंगे, कैसे अनुवाद करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जैसे पहले करते चले आए हो। उसमें हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग हुआ था, इसमें विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें हैड बीन का प्रयोग करना है, लिखना है विद ऑल सब्जेक्ट, विद ऑल सब्जेक्ट क्या लगा देना है, हैड बीन, हैड बीन। ठीक, और प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्बिंग। सिंस और फॉर का प्रयोग मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, निश्चित और अनिश्चित वाला समय बताया था। सिंस फॉर समझ में आ गया होगा, इसी में भी लगाना है, वही काम इसमें करना है, केवल और केवल इसमें हेड का अंतर है, हेड का अंतर है। एग्जाम्पल में देखते हैं, सुमित 1 घंटे से, सुमित 1 घंटे से स्नान कर रहा था, स्नान कर रहा था। तो देखिए, सुमित स्नान कर रहा था, टाइम दे रहा है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। सुमित स्नान कर रहा था 1 घंटे से, तो सुमित लिखना है, सुमित हैड बीन, हैड बीन हमने लगा दी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। स्नान करने की, स्नान करने की क्या कहते हैं, रहा था, रही थे कि हैड बीन हो गई। स्नान करने को BATH होता है, वेद माने स्नान करना होता है, बाथ माने स्नान होता है। इसको अगर मैं यहाँ क्लियर करूँ, BATH बाथ और BATHE वेद। बच्चों ये तो हमारा एन यानी कि नाउन है और ये हमारी वर्ब है। यदि हम इसका यूज करते हैं तो इसमें ई हटाकर ING लगेगा। इसका यूज करते हैं नाउन का तो हमें करने की अपने और लगानी पड़ेगी, करने की टेक लगेगी, यानी टेकिंग ए बात, टेकिंग ए बात, हैड बीन टेकिंग ए बात। और यदि हम इस वर्ड का यूज करते हैं सीधे सीधे तो इसमें आई लगानी है बाथिंग। सुमित हैड बीन बाथिंग, कब से, 1 घंटे से, घंटे की आएगी 4 an hour, 4 an hour, 1 घंटे से। यदि मैं नेगेटिव में लेता हूँ, सुमित 1 घंटे से स्नान नहीं कर रहा था, सुमित हैड नॉट बीन बाथिंग 4 an hours। यदि मैं कहूँ क्या सुमित 1 घंटे से स्नान कर रहा था, तो हैड को पहले रखना है, हैड को पहले रखना है, हैड सुमित बीन यहीं रहनी है, बाथिंग 4 an hours। यदि आपको नॉट लगाना है तो हैड के बीन के बीच में लगाना है। तो पास्ट के हमारे चारों पार्ट पूरे हुए। यहाँ तक जो हमारा अगला टेस्ट होगा उसके सिलेबस तक मैंने ये दोनों टेंस पूरे करा दिए। तीसरा हमारा आता है फ्यूचर का। ठीक, तो फ्यूचर में हमारे
हमें 2 ही सीखने हैं, उनका यूज अधिकतर नहीं होता है, वो हम जब ऑफलाइन में उनकी बात करेंगे। एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं और दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर। फ्यूचर इंडेफिनिट में यानी गा गीगे और विल शैल का प्रयोग होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने बताया था ये कॉन्टिन्यूस, तो जैसे ही कॉन्टिन्यूस आता है वो आईएनजी लेता है, ये वाले फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो हमें ये सीखने हैं। इसमें विल के साथ मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग। ठीक है, इनको मैं पीडीएफ से आपको भेज दूंगा इस काम के लिए। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसान है, इतना एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो टेंस को हमने आज सॉल्व कर दिया, और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको पीडीएफ में मिलेंगे। अगली वीडियो में, अगले जो हमारा टाइम है, तो उसमें आपको लिटरेचर से संबंधित, यानी हमारा जो चैप्टर हुआ है, एक नए चैप्टर के साथ मैं नई वीडियो को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक कीप वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।